का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। केमिकल काइनेटिक्स में क्या है, हम रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ हमने अब तक सिर्फ सीखा है कि हम इरिवर्सिबल रिएक्शन का कैसे रेट लॉ लिखते हैं, राइट। ये हम जानते हैं। इस लेक्चर में हम इरिवर्सिबल रिएक्शन का रेट लॉ लिखना फिर से सीखेंगे। फिर देखेंगे कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन का लिखा जाता है, सिक्वेंशियल रिएक्शन और फिर पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे रेट लॉ लिखना सीखेंगे। सिक्वेंशियल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन के बारे में डिटेल स्टडी के लिए डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले पहले कौन सा रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, इरिवर्सिबल। ठीक है, जो कि हम अब तक स्टडी करते आ रहे हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन लिखा मैंने, ए गिव्स बी। ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट के लिखा हुआ है। ध्यान रखना जो एरो के ऊपर लिखा हुआ रहता है ना, वो हमेशा होता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो किस तरीके से रेट लिखोगे आप, माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डी टी। राइट, ए डिक्रीज हो रहा है, इज इक्वल्स टू क्या, प्लस ऑफ आप लिखोगे डी बी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के इंटू ए। राइट, अच्छा हाँ, ये और बात ध्यान रखना, इन चारों ही इक्वेशन में, इन चारों ही एग्जाम्पल में हम ये मान रहे हैं कि जो सभी रिएक्शंस होगी वो कौन सी होगी, एलिमेंट्री स्टेप होगी। एलिमेंट्री स्टेप में क्या होता है, एलिमेंट्री स्टेप में आप ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर आप रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के बता सकते हैं। राइट, जैसे यहाँ पे ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था तो ए की पावर 1 लिख दिया, यही ऑर्डर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो मान लो कि एक दूसरा इक्वेशन लिखा मैंने लिखा अब कि 2a गिव्स b है। इसका रेट कांस्टेंट मान लो k1 दिया हुआ है। आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे माइनस 1/2 डी ऑफ a डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू प्लस डी बी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू k1 इंटू ए का स्क्वायर। राइट, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप है। इतना समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल, आप लोग पढ़ चुके हो, तो इसमें ज्यादा टाइम वो वेस्ट नहीं करेंगे। हम चलते हैं डायरेक्टली सीधा सेकंड पे, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको आप ध्यान से समझना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, एक सिंपल सा रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा मैंने, ए गिव्स बी। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रेट कांस्टेंट होते हैं, तो के फॉरवर्ड के एफ हो गया, के बी जो है के बैकवर्ड हो गया। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट दोनों आएगी, तो फॉरवर्ड रेट क्या होती है, फॉरवर्ड रेट क्या होती है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट इंटू ए की पावर 1 ही आएगा क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप है। और बैकवर्ड रेट क्या होगा, बैकवर्ड रेट क्या होगा, के बैकवर्ड इंटू बी की पावर 1। अच्छा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो बी है वो रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए बी की पावर 1 लिखा मैंने। ठीक है, इतना क्लियर होता है। ओके, इस रिएक्शन के लिए आप ये जरूर लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ डी बी डिवाइडेड बाय डी टी। ये तो लिख ही सकते हैं। राइट, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो ध्यान से, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर आपसे बोला जाए कि प्लस ऑफ डी बी डिवाइड बाई डी टी निकालो, तो आप बोलोगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बी बन रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में बी डिसोसिएट भी हो रहा है। राइट, तो कितना बन रहा है माइनस कितना डिसोसिएट हो रहा है वो लिखना पड़ेगा। तो बन कितना रहा है, बन रहा है के एफ इंटू ए, इस रेट से बन रहा है। ठीक है, और डिसोसिएट किस रेट से हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है के बी इंटू बी, इस रेट से डिसोसिएट हो रहा है। तो ये समझ में आया किस तरीके से लिखा मैंने। ठीक है, ठीक है, रिवर्सिबल में एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 2a गिव्स 3b। ठीक है, ये के फॉरवर्ड हो गया और ये के बैकवर्ड हो गया। अच्छा, रेट लो, अब तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे इतना लिख सकते हैं, -1/2 डी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू प्लस 1/3 डी बी डिवाइडेड बाय डी टी। इतना तो मैं लिख ही सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, फॉरवर्ड रेट के लिए आप क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड रेट होगा फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा। और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट होगा, क्या होगा, बैकवर्ड रेट क्या होगा, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इंटू बी का क्यूब हो जाएगा। ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो, अब आप इतना जानते हैं, फिर से अगर आपसे पूछा जाए कि रेट जो है इसका, बी का जो रेट होगा बनने का, राइट, या इस रिएक्शन का जो रेट है उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो होगा
माइनस 1/2 डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/3 डी बी डिवाइडेड बाई डी टी, राइट, हम पहले ही लिख चुके हैं ये। और वो किसके इक्वल होगा, यही इक्वल होगा कि फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट माइनस माइनस बैकवर्ड रेट, लिख सकते हैं ऐसा, फॉरवर्ड रेट माइनस बैकवर्ड रेट। ठीक है, तो मान लो कि इस इक्वेशन से आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता कि b किस रेट से बन रहा है, db बाई डी टी। तो आपको पता है कि db बाई डी टी के साथ मल्टीप्लाई में 1/3 भी है, तो 3 जो है उधर चले जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के एफ ए का स्क्वायर माइनस के बी बी का क्यूब। ये हो गया, इतना समझ में आता है किस तरीके से लिखा मैंने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम अब तक दो केसेस पढ़ चुके हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का। आई होप आपको अब तक समझ में आया होगा। ठीक है, थर्ड केस जो है, थर्ड केस हमारा कौन सा होगा, थर्ड केस जो है हमने लिया है सिक्वेंशियल रिएक्शन का, राइट। थर्ड केस जो हमने लिया है वो सिक्वेंशियल रिएक्शन का। सिक्वेंशियल रिएक्शन किसे बोलते हैं वो भी जानना जरूरी है। सिक्वेंशियल रिएक्शन मतलब जैसे ए गिव्स बी लिखा हुआ है और बी फिर से डिसोसिएट हो रहा है, सी बना रहा है। ध्यान रखना, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है। मान लो इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, तो नॉर्मल रेट लो आप इतना तो लिख ही सकते हैं कि ए जो है, क्योंकि ए डिसोसिएट हो रहा है तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी आएगा, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। और जो सी है वो क्या है, वो फॉर्म हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं प्लस ऑफ डी सी डिवाइड बाई डी टी की बात करेंगे। बी के लिए क्या करेंगे वो हम सोचेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, अगर आपको बोला जाए कि माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाई डी टी क्या होगा, तो आप सिंपली लिख दोगे वो होगा के वन इंटू ए की पावर वन, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट था। अगर वही आपसे पूछा जाए कि प्लस ऑफ डी सी डिवाइडेड बाई डी टी कितना होगा, तो वो आप बोल दोगे कि वो हो जाएगा के टू इंटू बी की पावर वन, क्योंकि ये भी एलिमेंट्री स्टेप था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बी किस रेट से बन रहा है, डी बी बाई डी टी अगर पूछा जाए, तो आपको पता है कि बी दोनों ही रिएक्शन में इन्वॉल्व है, लेफ्ट हैंड रिएक्शन और राइट हैंड साइड रिएक्शन जो है। ए से बी में बी का फॉर्मेशन हो रहा है और बी से सी में बी डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि किस रेट से बी बन रहा है, किस रेट से बी बन रहा है, वो हो जाएगा के वन इंटू ए रेट से बी से बन रहा है, माइनस किस रेट से बी डिसोसिएट हो रहा है, बी डिसोसिएट हो रहा है के टू इंटू बी इस रेट से डिसोसिएट हो रहा है। इतना समझ में आता है। तो ये जो लिखा मैंने बी के बारे में, ये किस तरीके से लिखा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट केस, जो कि अपना हमारा फोर्थ केस था। फोर्थ केस पे, फोर्थ केस जो था किस पे था, हमारा था यहाँ पे पैरेलल रिएक्शन, राइट। तो ये था पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। पैरेलल रिएक्शन का मतलब है जैसे ए जो है बी फॉर्म कर रहा है एंड साइमल्टेनियसली ए जो है सी बी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, दोनों ही रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अलग अलग होगा, के वन और के टू लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि ए जो है दोनों ही डायरेक्शन में डिसोसिएट हो रहा है, तो आप लिखोगे कि जो माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाई डी टी है, जो ए डिसोसिएट हो रहा है उसका जो रेट है वो होगा बी वाले डायरेक्शन में तो के वन इंटू ए हो जाएगा, और सी वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, के टू इंटू ए हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या। ठीक है, अगर आप यहाँ से ए कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा के वन प्लस के टू इंटू ए। बहुत ही सिंपल है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि प्लस ऑफ डी बी डिवाइडेड बाई डी टी क्या होगा, तो डी बी डिवाइड बाई डी टी क्या है, बी पहले रिएक्शन में इन्वॉल्व है के वन वाले में, तो के वन इंटू ए लिखा जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि प्लस ऑफ डी सी डिवाइडेड बाई डी टी कितना होगा, तो उसको हम लिखेंगे के टू इंटू इंटू ए पावर वन।